पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की राम की कंपनी में भोपाल का यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें, इसमें कांग्रेस के तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री हनी सिंह बघेल, विधायक हीरालाल के अलावा कई बड़े चेहरे शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के जन प्रतिनिधियों के द्वारा पीथमपुर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। आदरणीय समस्त विधायकगण, आदरणीय पूर्व मंत्रीगण, आदरणीय हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, मंच पर विराजित सभी हमारे नगर पालिका के पंचायत के पार्षदगण, हमारे अध्यक्ष जी, सभी परिवार के साथीगण, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे, बहुत गंभीर मुद्दे पे यहाँ हम सब एकत्रित हुए। साथियों, जब मुझे हमारे सुरेश भैया और सारे नगर पालिका के परिवार के लोगों ने कहा कि ये यूनियन कार्बाइड का कचरे का मसला है, इसको लेकर पीथमपुर की आम जनता में आक्रोश है, तो जब ये आम जनता में आक्रोश की बात आई तो स्वाभाविक था कि इसमें कांग्रेस बीजेपी तो कहीं से आ नहीं सकती थी। तो विधायक या बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री या बीजेपी के हैं, प्रदेश में सरकार या बीजेपी की है, देश में प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं और बीजेपी की सरकार ही देश में। देश का एक पर्यावरण विभाग होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, प्रदेश का भी एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए करोड़ों रुपए का बजट में प्रोविजन होता है, प्रावधान होता है। साथियों, जब स्वास्थ्य को लेकर बात आती है तो देश के आम नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए अरबों रुपए का प्रावधान देश की और प्रदेश की और जिले की सरकारें करती हैं। साथियों, पीथमपुर की घटना ने आज ये सिद्ध कर दिया कि कलयुग है। भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि हाँ, हम कलयुग में बैठे हुए हैं। इसलिए ये बात मैं बोल रहा हूं कि राम की आड़ में अब तो रावण भी शिकार करने लगे हैं। कंपनी का नाम राम की और भाजपाई रूपी रावण आम जनता का शिकार करने निकले हैं। इस प्रदेश का किसान मजलूम नहीं है, इस प्रदेश का मजदूर कमजोर नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि जीतू पटवारी जिस आंदोलन में कूद जाता है, वो आंदोलन सफलता के चरण छूता है। लिख लेना। मैं बैठा था मंच पे जीतू पटवारी और भंवर सिंह जी से मैं बात कर रहा था कि यार ये इनको क्या हो गया, ये भाजपाइयों को कहीं मोहन यादव के सपने में रात को रावण तो नहीं आ गया। उन्होंने कहा कि पीथमपुर में जलाना है कचरा। मैं यही बोल रहा था उनको कि अच्छा भला कचरा वहां पड़ा है, तुम्हारे बाबूजी को क्या तकलीफ है भैया, काय को उठाधारी कर रहे हो इधर। अच्छा भला पड़ा है तो मेरे समझ में आया कि कोई जमीन का बड़ा खेल करने वाले हैं लोग वहां पे भोपाल में, जहाँ पे ये कचरा पड़ा है, कोई लंबा खेल दिख रहा है में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ये विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है और इस प्रदर्शन में हमारे सभी धार जिले के नेतृत्वकर्ता, हमारे धार जिले के आदरणीय जिला अध्यक्ष हमारे कमल किशोर पाटीदार जी, पूर्व अध्यक्ष बालमुकुंद गौतम, जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश और पूरे देश को छोड़कर सिर्फ पीथमपुर को ही क्यों चुना इन्होंने कि यहीं पे ये कचरा क्यों जलाया जाए? क्या देश में और प्रदेश में दूसरी जगह इनको खाली जगह नहीं मिली थी? मिली थी, लेकिन ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर इंदौर शहर की जनता और इंदौर शहरबाग के आसपास आने वाले धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन जो एक आदिवासी बहुल्य एरिया भी है, इस जहरीले रसायन के कारण क्या एक कचरा जलेगा, उससे प्रदूषण तो फैलेगा ही फैलेगा। इस कचरे के कारण जमीन में जो रसायन जाएंगे और इस रसायन
पिछले कई महीनों से पीथमपुर बचाव समिति के बैनर तले यूनियन कार्बाइड भोपाल जहरीला कचरा पीथमपुर में न जले, इसे लेकर पीथमपुर से लेकर भोपाल तक धरना प्रदर्शन किया गया। बावजूद इसके इस कचरे को पीथमपुर स्थित राम की कंपनी में जलाने की कवायद तेज हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के जिले से लेकर प्रदेश स्तर के नेता पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। क्या कुछ रहा? ऐसा है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में बीजेपी के मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को इन्वेस्ट लाने के लिए प्रयास करते हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं। देश में स्वास्थ्य को लेकर अरबों रुपए का प्रोविजन किया जाता है, प्रदेश में भी किया जाता है, बजट का पैसा डाला जाता है। हमारे यहाँ पर्यावरण को लेकर पोल्यूशन बोर्ड बने हुए हैं देश में और प्रदेश में। सबकी जो काम है उसके विपरीत जो भारतीय जनता पार्टी अपने जमीनों के खेल के लिए जो फैक्ट्री में कचरा है उसको सेल कैसे हो, पीछे का एजेंडा क्या है, वो रामकी में लाके जलाना, ये एक तरह से इनकी लापरवाही के साथ साथ एक अपराध की श्रेणी में आता है। ये इसलिए अपराध की श्रेणी में आता है कि एक तरफ तो आप कचरा लाके जला रहे हैं, जिन लोगों ने जमीन दी उनके बच्चों को और उनकी पीढ़ियों का भविष्य खराब कर रहा है, जिसके कारण आज पीथमपुर बना। जो पूरी देश के लोग यहाँ आए काम कर रहे हैं, उनके भविष्य और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज यहाँ से जब रिसाव होता है तो इसकी परिधि 100 किलोमीटर होती है और मेरे ख्याल है यशवंत सागर की अगर यहाँ से किलोमीटर से हम गणना करें तो 50 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो यहाँ का रिसाव यशवंत सागर जाएगा, जो सबसे शुद्ध शहर है हमारा, सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर शहर, जो मध्य भारत का सबसे बड़ा शहर है, उसमें भी कैंसर फैलाने की एक तरह से रणनीतिक हिस्सा माना जाए इसको, तो मैं मानता हूँ पंजाब के बाद सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज भी यही हैं। तो ये सरकार की लापरवाही या सरकार की हठधर्मिता है, सरकार का अंधापन नहीं है तो क्या है। मैं मानता हूँ ये फिर से जो कांग्रेस पार्टी का आयोजन है राजनीतिक नहीं है, ये पीथमपुर की अस्मिता का आंदोलन है और इसको कांग्रेस बीजेपी से ऊपर लेना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की नगर परिषद को, पंचायत को, मैं सारे जो यहाँ पॉलिटिकल विधायकगण हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी गंभीरता को समझा, मुझसे बात की और मेरा भी दायित्व था मुझे यहाँ आना। मुद्दा छोटा नहीं है, ये कई लोगों की जान का मुद्दा है, कई परिवार के, लाखों परिवार के, मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य का मुद्दा है और उस पर अगर कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ इस देश के नागरिकों की पार्टी है, वो नहीं बोले तो कौन बोले। कुल मिलाकर देखा जाए तो पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की राम की कंपनी में भोपाल का यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, महू।